स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ये बेसिस स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अभी हम लोग बेसिस को रखेंगे साइड और पहले एसिड को पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें एसिड के बारे में हम लोग उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे। तो उसके आगे मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि बेस पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेस को थोड़ा सा साइड रखते हैं और हम लोग पहले पढ़ेंगे अभी एसिड के बारे में ही पूरा डिटेल अभी पढ़ेंगे, यानी उसका प्रिपरेशन क्या है, हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, ठीक है, और उसकी क्या क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे और तब जाकर के बेस को स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, दो स्पेशल थ्योरी जिसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी और लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। अब ये दोनों थ्योरी क्या है? ये दोनों थ्योरी जो है एसिड बेसिस और सॉल्ट से रिलेटेड है। ये दोनों जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है? एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे कि आर्हेनियस थ्योरी क्या होती है। आर्हेनियस थ्योरी क्या है? आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसकी मदद से या जिसमें यह बताया गया है कि एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन बनाते हैं अपने एक्वास सॉल्यूशन में, या H+ आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं तब जब उनका एक्वास सॉल्यूशन बनाया जाता है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। मतलब ये कि एसिड्स आर, ठीक ना, एसिड्स आर द सब्सटेंस that dissociate to produce H+ ion in its aqueous solution। आई बात समझ में? Acids are the substance that dissociate to produce H+ ion in its aqueous solution। इसमें एक और बात बताई गई है कि strong acids dissociates completely in its aqueous solution। और दूसरा पॉइंट कि वीक एसिड does not dissociates completely in its aqueous solution। आई बात समझ में? ये आर्हेनियस थ्योरी में बात बताई गई है, बस इतना ही है आर्हेनियस थ्योरी, इससे ज्यादा नहीं है ना। तो ये याद रखना है कि आर्हेनियस थ्योरी में क्या बातें बताई गई है कि एसिड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व होकर के H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये आर्हेनियस थ्योरी में बताई गई थी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, है ना। ठीक है, मैं लिख देता हूं पार्शियल डिसोसिएशन। ठीक ना, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरी आती है, दूसरी थ्योरी, जिसका नाम है लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, है ना, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। क्या है लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी? ये भी एसिड और बेसिस पे अपना विचार व्यक्त करती है, अपने मतलब एसिड और बेसिस के बारे में ही बताती है। ये कहती है
कि एसिड जो होते हैं, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर्स, whereas bases are proton acceptors, bases are proton acceptors। क्यों इन्हें एसिड को प्रोटॉन डोनर कहती है? क्योंकि देखो एसिड जो होता है जब वो पानी में डिसॉल्व होता है, जब वो पानी में डिसॉल्व होता है तो वो बनाता है H+ आयन। ये जो H+ आयन बना हुआ है, ये ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन, सिर्फ एक ही प्रोटॉन ये रखता है, ठीक है ना। H+ आयन में क्या पाया जाता है? सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जाता है, और इसलिए क्या कहा जाता है इसे? सिर्फ प्रोटॉन, या इसीलिए इसका नाम क्या रख देते हैं? प्रोटॉन का प्रोटॉन। इसीलिए H+ is called a प्रोटॉन। क्यों इसे प्रोटॉन कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन पाया जाता है और कुछ भी नहीं होता है ना। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सिर्फ प्रोटॉन पाया जाता है, इसका नाम, वो भी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर दिया है, इसलिए इसके पास H+ आयन बचा, तो जिसमें कि सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, इसीलिए इसे प्रोटॉन भी कह दिया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आपको समझ में आ गया। अब एसिड देखिए H+ आयन बनाता है और बेस क्या होता है? प्रोटॉन उसी को एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है ना। तो ये इसमें बातें बताएं। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत नहीं। ये तो थियोरी हो गई जो इससे जुड़ी थी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो छोटा सा पार्ट है ये इस वीडियो में ध्यान देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना।